हेलो फ्यूचर लीडर्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और भाई कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमने क्या पढ़ा था कल? पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज भाई एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट के ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो सकें। तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करें। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई बिजनेस स्टडी से ज़्यादा मुझे तो अकाउंटेंसी में मज़ा आ रहा है। आप बताइए आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपको कैसा लग रहा है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आ गया बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको देखें, ये क्या कह रहा है आपका पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड ही। ठीक, ए बी सी, भाई ये तीन पार्टनर्स हैं। इनका कैपिटल अकाउंट मतलब 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल मीन्स ओपनिंग हुई है अभी, कितना था? 2,20,000, 1,50,000 और 1,80,000। तीनों की अलग अलग कैपिटल हो गई। आगे हर पार्टनर ने, मतलब तीनों ने ही 10,000 रुपये विड्रॉ किए। इसका मतलब ये क्या हो गया? ड्रॉइंग। आगे कब किए ये मेंशन नहीं है। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट जो कैपिटल पर थी वो 6% थी। ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट देनी थी वो 2% थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था। और जो नेट प्रॉफिट था वो 65,000 था। आगे इसको डिवाइड कर दिया गया इक्वली एमंग्स दी पार्टनर्स। भाई नेट प्रॉफिट को इक्वल कहाँ डिवाइड करना था? और नेट प्रॉफिट डिवाइड होता ही कब है पार्टनर्स में? नेट प्रॉफिट जो P&L से ट्रांसफ़र कर कर हम एप्रोप्रिएशन में डालते हैं, तो उस एप्रोप्रिएशन में पहले सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। यही करते आए हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं? नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली उसने डिवाइड कर दिया है इक्वली। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं बच्चों, जो P&L एप्रोप्रिएशन का ही तो पार्ट है, इसी में तो हम करते थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई, उसने इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया और डायरेक्टली इन तीनों को उठाकर प्रॉफिट को डायरेक्ट बांट दिया। वो भी इसको भी कंसीडर नहीं किया। क्या कर दिया? इक्वली बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग दी टर्म्स ऑफ डीड। मतलब जो डीड में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं, इनको बुलाकर, मतलब इनको रिकॉर्ड नहीं किया और प्रॉफिट को डायरेक्टली P&L एप्रोप्रिएशन में जो आता है उसको इक्वल तीनों को बांट दिया। मतलब 1/3 1/3 1/3 तीनों को शेयर दे दिया। तो भाई ये तो गलत किया। अब आपको क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करना है अपनी वर्किंग को, रेक्टिफाई करना है। जो गलतियां आप कर चुके हैं ना उसको सुधारना है। अब इसको कैसे सुधारेंगे भाई? हमारा तो काम ही यही है कि गलतियों को सुधारा जाए। कैसे सुधारेंगे? देखो इन्होंने क्या किया बच्चों, जो प्रॉफिट है 65,000 उसको बांट दिया। मतलब जो इन्होंने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया होगा ना, ऐसे बनाते हैं ना, ये रहा। तो इन्होंने क्या किया होगा? बाई P&L मतलब प्रॉफिट डाला। कितना है? 65,000। और बिना ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड किए डायरेक्टली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू डिविजिबल प्रॉफिट। किस किस को दे दिया भाई? ए को, बी को और सी को। वो भी इक्वल इक्वल इक्वल, मतलब 1:1:1, तीनों को एक साथ दे दिया। ये इनकरेक्ट हो गया, इसको 66,000 कर लीजिए। ठीक है। अब आप देखो 66,000 को अगर हम इक्वल इक्वल बांटेंगे तो भाई कितना आएगा? 22,000, 22,000 और इसके भी 22,000। तीनों को बराबर बांटकर आ गया 66,000 और इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ एक चीज़ देखो, इन्होंने बोला कि नेट प्रॉफिट को डाला P&L में ट्रांसफ़र करके, उसके बाद उसको इक्वली बांट दिया जो हमें दिख रहा है। लेकिन ऐसा तो भाई था ही नहीं। प्रॉफिट बांटना भी था तो रेशियो ये था, और उससे पहले ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी जो आपने बिल्कुल भी नहीं की। अब भाई इन गलतियों को क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। ये पता करना पड़ेगा कि अगर हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता। तो भाई करते हैं, चलो रिकॉर्ड करते हैं। कैसे? नया बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन जो बिल्कुल करेक्ट होगा। गलती तो हमने कर दी ना कि जो प्रॉफिट आ रहा है उसको इक्वल बांट रहे हैं। भाई इक्वल था ही नहीं और बाकी ट्रांजेक्शन्स भी भूलते जा रहे हैं, तो हम उसको सही कर लेते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया कितना था भाई? 66,000। यहाँ तक बात समझ में आई? जो हम करते थे प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर लेते थे। आगे इंटरेस्ट जो कैपिटल पे पेबल थी बच्चों वो थी 6%। और आपकी कितनी कैपिटल है? A B C।
ए की कैपिटल यहाँ डालेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल पर मिलने वाली इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या होती है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड डलते हैं। तो भाई यहाँ लिखी ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ठीक है। अब ए को कितनी मिलती, 2,20,000 उसकी क्या है, कैपिटल है, और उस पर आपको 6% मिलना था, तो टोटल भाई उसे मिलती 13,200 रुपये। बी को कितनी मिलती, 9,000, और सी का कितना है, 1,80,000, और इस पर आपको मिलती बच्चों 10,800। मतलब टोटल जो फर्म को कैपिटल पे करनी पड़ती, तीनों की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देता वो देना पड़ता 33,000 रुपये। ये समझ में आ गया। ये तो हम करते हैं ना, अगर हम सही कर रहे हैं, गलतियां तो कर दिया, उसको सुधारना है, तो P&L ट्रांसफ़र किया, उसमें से कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर्स को दी जो फर्म को देना चाहिए, खर्चा हो गया। आगे देखो भाई दूसरी गलती क्या की, दूसरी गलती ये की कि आपने ड्राइंग पर मिलने वाली जो फर्म को मिलती है इंटरेस्ट वो भी आपने नहीं ली। तो भाई इंटरेस्ट किसको मिल रही है, फर्म को, तो फर्म के लिए खर्चा है, ये क्या है, इनकम है या खर्चा है, इनकम है। इनकम किस साइड आती है, इस साइड, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए बी सी क्या तीनों ने ही विदड्रॉ किए हैं, हाँ भाई, ईच पार्टनर विदड्रॉ 10,000, मतलब हर पार्टनर ने 10,000 विदड्रॉ किए। अब 10,000 जब आपने विदड्रॉ कर ही लिए और उस पर कितनी इंटरेस्ट है, 2%। क्या यहाँ मेंशन है बच्चों कि कब किए, और मैंने आपको बताया था जब अगर आपका कोई ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, बस उन्होंने लिख दिया साल में उन्होंने 10,000 निकाले हैं, लेकिन कब निकाले हैं ये नहीं पता है, तो उसमें हम मंथ कितना लेते हैं, 6 महीने मानकर चलते हैं। तो भाई 6 महीने का जब इंटरेस्ट निकलेगा 6/12 ऐसे कर लेंगे। और सभी ने, तीनों ने ही 10,000 विड्रॉ की हैं। 100 रुपये की इंटरेस्ट तीनों को देनी पड़ेगी। ये आ गया समझ में। इसमें क्या लिखा, 10,000 तीनों ने विड्रॉ किए, लेकिन उस पर इंटरेस्ट फर्म ने चार्ज की, तो फर्म के लिए इनकम हो गई जो हम करना भूल गए थे। 10,000 रुपये पे 2% इंटरेस्ट निकाली गई, लेकिन इसमें ड्यूरेशन नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये 6 महीने के लिए निकाला गया है पैसा। तो 6/12 की उस पर इंटरेस्ट बनी 100 रुपये, तीनों की लिख दी। अब आप देखो ये भी भाई हमने सही कर दिया, जो जहाँ आना चाहिए था ये भी लिख दिया। अब इन्होंने ये भी हमने लिख दिया। अब इन्होंने गलती की, इक्वली बांट दिया था, हम क्या करेंगे, इस रेशियो में बांटेंगे। तो भाई पहले इसको टोटल कर लें, इसका टोटल कितना है 66,300, और इसका कितना है, टोटल जो बच्चों प्रॉफिट बचेगा वो आ रहा है इतना, तब जाकर ये टोटल आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ये प्रॉफिट आ रहा है तो इस प्रॉफिट को बांट देते हैं ए बी सी को, लेकिन किस रेशियो में बटेगा, ये बटेगा आपका 5:3:2 में। जो हम ऐसे ही तो करते हैं, गलतियां सुधारेंगे तो कितना आएगा, 5/10 कितना आया भाई 16,650। ये तो ए को मिलना चाहिए था 3/10, ये मिलना चाहिए था बी को, और सी को कितना मिलना चाहिए था, सी को मिलना चाहिए था इतना। अब देखो रियलिटी में जो आपका P&L एप्रोप्रिएशन बनना चाहिए था बच्चों, ऐसा बनना चाहिए था जिसमें प्रॉफिट यहाँ आता है, उसमें हम कैपिटल पार्टनर्स को देते हैं, ड्राइंग पर इंटरेस्ट को इनकम मानते हैं, और उसके बाद जो भी बचता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, इतना, और बांटा कितना है, अभी जो फर्म के खातों में बांटा गया है वो इतना बांटा गया है 22,000 22,000 22,000। अब हम ये निकाल देते हैं कि हमने अकाउंट तो सही कर लिया कि भाई ये था गलत वाला, ये था करेक्ट वाला, उसको जान लिया। अब देख लेते हैं कि हर पार्टनर का कितना कितना पैसा बन रहा है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए का, कि ए का कितना पैसा एक्चुअल में बन रहा है। ए को भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी 13,200 रुपये, प्लस उसको ये प्रॉफिट दिया जाएगा
650 रुपये, उससे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाएगी, मतलब माइनस चार्ज की जा रही है ना, तो उसे देनी पड़ेगी। तो टोटल अमाउंट जो ए का एक्चुअल में आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, 13,200, 16,650 उसे प्रॉफिट की जरिए मिलते और बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे ले ली जाती। टोटल जो उनको पैसे मिलने चाहिए थे ए को, वो ये मिलने चाहिए थे। ए का समझ में आ गया, ए को इतना अमाउंट मिलना चाहिए था, बी का निकाल लेते हैं। बी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दी वो थी 9,000 रुपये, जो प्रॉफिट आपने उन्हें नहीं दिया वो है 9,950 रुपये माइनस, और जो इंटरेस्ट उनसे चार्ज करनी चाहिए थी वो थी 100 रुपये। अब निकाल लो भाई कितना बैठेगा इसका, 9,000 रुपये तो इंटरेस्ट मिलती, 9,990 का प्रॉफिट मिलता, माइनस के 100 रुपये इंटरेस्ट के दे आते। तो भाई बी को टोटल पैसा जो मिलना चाहिए था वो इतना मिलना चाहिए था। समझ में आ गया, ये किसका है, बी का। अब सी का देख लेते हैं। सी को जो इंटरेस्ट मिलनी चाहिए थी कितनी थी, 10,800 प्लस सी को जो प्रॉफिट मिलता वो इतना मिलता, माइनस 100 की इंटरेस्ट वो चार्ज की जाती। तो 10,800 प्लस 6,660 माइनस के 100। तो सी को जो पैसा मिलना चाहिए था एक्चुअल में वो ये था। तो आप देखिए ए बी सी इन तीनों को एक्चुअल अमाउंट, चाहे प्रॉफिट करेक्ट वाला हो, इंटरेस्ट हो कैपिटल की और ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज की जा रही हो, हकीकत में उनको सारे एडजस्टमेंट के बाद ये अमाउंट मिलना चाहिए था। और मिला कितना, इतना 22। अब आप देख लो किसको कम मिला किसको ज़्यादा मिला। हो सकता है जिसको कम मिलना चाहिए था उस पर ज़्यादा पहुंच गया हो, जिसको ज़्यादा मिलना चाहिए था उस पर कम पहुंच गया हो। अब ये कैसे निकालेंगे, यहाँ आप ये देखो 29,750 रुपये ए को मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने, 22,000। इसको क्या किया भाई, लेस, कितने नहीं मिले, इतना अमाउंट मिलना चाहिए, 22,000 मिल रहे हैं तो कम मिल रहे हैं ना। तो 29,750 में से आपने 22,000 लेस किए, बच्चों आ गए 7,750 रुपये, जो कि कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है। आगे देखो बी को कितने मिलने चाहिए थे, 18,890 और मिल कितने गए, 22,000। भाई इसको तो ज़्यादा मिल गए, कितने ज़्यादा मिल गए, 3,110, इतने ज़्यादा मिल गए। आगे देखो सी को कितने मिलने चाहिए थे, 17,360 और मिले कितने, 22,000। तो 22,000 मिले ना, अगर आपने गलती की तो उस हिसाब से 22,000 मिले और मिलने चाहिए थे इतने। तो इसको क्या मिल गए, थोड़े पैसे ज़्यादा मिल गए, जो कि कितने हैं, 4,640। तो भाई उसको भी पैसे ज़्यादा मिले, बी को भी पैसे ज़्यादा मिले, जितने मिलने चाहिए थे, ए को कम मिल गए। तो भाई अब ये गुस्सा हो गया कि मेरे को पैसे कम क्यों मिल गए, जब मैंने मेहनत बराबर की, आपने पहले इतने दिए, ऐसे ही बांट दिया। अगर हमने सही तरीके से बांटा होता तो मुझे इतने मिलते, और आपने मुझे 22,000 दिए, इसका मतलब इतने रुपए क्या दिए, कम। और उन दोनों के मज़े आ गए कि भाई मुझे तो प्रॉफिट हो गया, मुझे भी प्रॉफिट हो गया। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ये आपस में अगर फॉर्म को कंटिन्यू करना है तो उन्हें ए के पैसे वापस करने पड़ेंगे। बी और सी के खाते से पैसे क्या होंगे, डेबिट, और ए के खाते में क्या होंगे, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल सी, वीज कैपिटल अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को भी तो भूल गए, सी भी पैसे देगा, सी के खाते से भी हुए डेबिट, और क्रेडिट किसके खाते में हुए, ए के खाते में, क्योंकि ए के खाते में पैसे कम पहुंचे थे। कितने कितने अमाउंट से, ए ने दिए इतने, सी ने दिए इतने, और इन दोनों का टोटल, और इतने ही कम ए को पड़ रहे थे। इस तरीके से ए को अपना पैसा मिल गया, उसको भी बराबर हो गए, और जितना बी और सी को मिलना चाहिए था एक्चुअल में उतना ही मिला, और सारी गलतियों का सुधार हो गया। तो भाई इसमें करने से पहले आप एक चीज़ देख लीजिएगा बच्चों, इसमें क्या किया गया, प्रॉफिट को इक्वल बांट दिया। तो आप पहले ये पता कर लेना एग्जाम में कि इक्वल बांटने पर कितना प्रॉफिट आ रहा है, बिना किसी ट्रांजेक्शन के किए हुए। तो आपने ये बांट लिया। अभी आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया है, वरना इसको करना बहुत आसान है। पहले आप देख लेना प्रॉफिट को बांटकर कितना प्रॉफिट आ रहा है, मतलब एक्चुअल जो एंट्री की गई है वो इतने रुपए से की गई। और हकीकत में अगर सही तरीके से काम होता तो कैसा होता, तो एक सही अकाउंट बनाकर उस पर कैपिटल पे करना और ड्राइंग
फर्म चार्ज करेगी, और फिर देखना कि प्रॉफिट कितना आ रहा है और इस रेशियो में बांटने पर क्या आ रहा है। तब आप देखना कि एक्चुअल प्रॉफिट इतना होना चाहिए था। तो प्रॉफिट कैपिटल को ऐड करके, कैपिटल पर मिलने वाली इंटरेस्ट को ऐड करके, ड्राइंग को लेस करके एक्चुअल अमाउंट निकालना और फिर उसे कंपेयर करना प्रॉफिट से जो आपने बांटा था इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। इसी तरीके से हम करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है। देखो ये बच्चों आ गया है आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन कुछ अगर हम इसमें एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके वही जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। KLM, वहाँ भी 3 पार्टनर्स हैं, यहाँ भी 3 पार्टनर्स हैं। उनका जो कैपिटल अकाउंट है बच्चों, मतलब जो ओपनिंग कैपिटल है वो आपकी 3 लाख, 4,50,000 एंड 5 लाख है। ओके, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जो L था उसको कमीशन मिलना चाहिए था 10,000 रुपये पर एनम, मतलब पूरी साल का 10,000 का कमीशन। और जो कैपिटल पर इंटरेस्ट पे होनी चाहिए थी वो कितनी थी भाई, 8%। आगे M जो है उसको सैलरी मिलनी थी 1,500 रुपीज़ पर मंथ। अब आप समझ लीजिए। और प्रॉफिट और लॉस जो शेयरिंग रेशियो था वो कैपिटल रेशियो में ही था, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको आप शेयर करोगे कैपिटल रेशियो के शेयर में। तो भाई कैपिटल 3,04,50,000 और 5 लाख, इसी का रेशियो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट कितना है भाई, 1,20,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली। इन्होंने भी वही गलती की, इन्होंने क्या किया, जो बिना किसी विदाउट प्रोवाइडिंग दी टर्म्स ऑफ नीड, मतलब जो डीड में ही तो आता है बच्चों, कमीशन हुआ, कैपिटल पर इंटरेस्ट हुई, ड्राइंग पर इंटरेस्ट हुई या सैलरी हुई, ये सारी चीज़ें आपका पार्ट हैं किसका, आपके पार्टनरशिप डीड में अगर होंगी तो आपको दी जाती हैं। और इन्होंने क्या किया, विदाउट प्रोवाइडिंग दी टर्म्स ऑफ डीड, मतलब डीड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको ना मेंशन करते हुए डायरेक्टली जो प्रॉफिट था उसको इक्वली बांट दिया, वो भी बराबर बराबर। और यहाँ ये बोल रहे हैं कि भाई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल रेशियो के रेशियो में है। तो कैपिटल क्या है, 3 लाख, 4,50,000, 5 लाख। रेशियो क्या बनता है, 30, 45 और 50। इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, 6:9:10। ये रेशियो बनता है आपके कैपिटल का, क्योंकि इन्होंने यही बोला है कि कैपिटल का जो रेशियो है उसी रेशियो में आप प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बच्चों ये बन रहा है, और आपने तो इक्वल बांट दिया, इन्होंने भी वही गलती की। तो अब इसमें ये बोल रहे हैं कि अब इन गलतियों को क्या कर दीजिए, रेक्टिफाई कर दीजिए, सुधार कर दीजिए। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले जो उन्होंने गलती की वो देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, सेम वही मिस्टेक की। प्रॉफिट कितना था बच्चों, बाई P&L, जो हम ट्रांसफ़र करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, 1,20,000 का ये था। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इन्होंने क्या किया, बिना कुछ ट्रांजेक्शन करे उसको इक्वली डिवाइड कर दिया। तो भाई इनके हिसाब से चल देते हैं। पहले इन्होंने कहा कि भाई हम तो बिना कुछ सोचे समझे हमने तो K, L और M तीनों को बराबर बराबर बांट दिया, मतलब 40,000 उसे दे दिए, 40 L को दे दिए और 40 M को दे दिए। इसका मतलब टोटल कितना पैसा हुआ, 1,20,000। इससे क्लोजिंग हो गई कि भाई आपने डायरेक्टली 1,20,000 को इक्वल बांट दिया। ये तो आपने किया, लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, अगर हम बनाते तो हम तो ऐसे बनाते। कैसे बनाते भाई, हम कैसे बनाते, प्रॉफिट को करते यहाँ ट्रांसफ़र जैसा करते आए हैं, और यहाँ देते कैपिटल पर इंटरेस्ट, क्योंकि कैपिटल पर दी जाने वाली इंटरेस्ट फॉर्म के लिए खर्चा होता है, तो इसीलिए वो डेबिट साइड आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देनी है, K को, L को और M को। अब कितनी कितनी देनी है देखो भाई, इनकी कैपिटल कितनी है भाई, 3 लाख। 3 लाख पर कितनी है, 8%, तो 24,000। आगे L की है 4,50,000, उसका भी 8%, मतलब 36
40,000। आगे एम की कितनी है 5 लाख, उसका 8% मतलब 40,000। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों देनी चाहिए थी फर्म को वो थी आपकी 1 लाख। ये आ गया समझ में आता, क्योंकि कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म देती है, इसीलिए हमने जो उनका परसेंटेज था कैपिटल से उसका निकाल कर परसेंटेज यहाँ लिख दिया। ठीक है, एक्सपेंसेस हो गई। आगे क्या किया भाई, इन्होंने एल को कमीशन भी नहीं दिया जो कि 10,000 रुपये का था। कमीशन फर्म देगी मतलब फर्म के लिए क्या है खर्चा। 2L's कमीशन कितने का भाई 10,000 रुपये का, ये भी उसे मिलना चाहिए था। आगे ये हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया, ऐसे टिक करते रहना बच्चों ताकि इजी रहेगा। अब ये करेंगे, एम को सैलरी मिलनी चाहिए थी 1,500 रुपये की, वो भी पर मंथ मतलब 1,500 हर महीने है। तो आपको अगर पूरे 12 महीने मिली तो कितनी मिलेगी, ये भी फर्म के लिए क्या है खर्चा, क्योंकि फर्म को देना पड़ रहा है। वो भी किसको देना पड़ रहा है, एम को। क्या दी भाई, सैलरी कितने की 18,000 की। ये आ गया समझ में। अब आगे देखिए क्या रह गया। अब क्या करेंगे, इसका टोटल ये आ रहा है 1,20,000 और यहाँ का देखते हैं यहाँ का कितना आ रहा है। यहाँ का बच्चों जो टोटल आ रहा है 1,800 पर एनम। इसमें बच्चों जो ये एम की सैलरी है ना वो 1,800 पर एनम है, तो भाई इसको क्या करा 1,800 पर एनम की सैलरी भी दे दी। अब आगे देखो अब क्या करेंगे भाई, 2 डिविजिबल प्रॉफिट किसको देना है, के को, एल को और एम को। अब भाई क्या करा, इसका टोटल लगाया, कितना आ रहा है 10,000 1800, मतलब यहाँ टोटल आ रहा है 1,11,800 जो यहाँ के अमाउंट से कम है। इसका मतलब भाई क्या हुआ आपको प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का है 80,200, इतने का टोटल प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट को आपने क्या किया बच्चों, बांट दिया किस रेशियो में 6:9:10। 6:9:10 का मतलब है 6/25। इसको बांटा, इसको मिले 1,640। अब इसमें क्या किया, इसको बांटा तो इसे मिले 2,952 और लास्ट बचा हमारा एम, जिसको बांटा तो मिले 3,280। इसमें बच्चों जो के का है ना वो 1,968 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया, कैपिटल पर इंटरेस्ट दी, एल को कमीशन दिया, एम को सैलरी दी, फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था जो कि 6:9:10, इस रेशियो में डिवाइड करके इतना आ गया। अब यहाँ आप देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ आपने इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया था एज अ प्रॉफिट, यहाँ इतना किया, वो भी सारा एडजस्टमेंट करने के बाद अब हम ये जानेंगे कि हकीकत में पर पार्टनर को क्या क्या मिलना चाहिए था। तो हम देखते हैं भाई, यहाँ लिख देते हैं के को क्या मिलना चाहिए था 24,000 तो उनको मिलनी चाहिए थी इंटरेस्ट कैपिटल पर। कैपिटल पर भाई इंटरेस्ट तो देंगे, प्लस उनको क्या कोई कमीशन मिला, कोई सैलरी मिली, नहीं मिला, यहाँ कुछ है नहीं है, डायरेक्ट उन्हें क्या मिला प्रॉफिट 1,968। इसका किया 968, ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं किसके पास, एल के पास। एल को क्या मिलना चाहिए था, एल को भाई पहले तो उसे मिली इंटरेस्ट 36,000 की, आगे उसे मिला कमीशन 10,000 का, ये मिलना चाहिए था जो कि आपने नहीं दिया, प्लस उसे प्रॉफिट मिलना चाहिए था जो है आपका 2,952, इतना 46,000, इतना ये अमाउंट मिलना चाहिए था एल को एक्चुअल में। एम को क्या मिलना चाहिए था 40,000 रुपये, तो उसे भाई डायरेक्टली इंटरेस्ट के मिलते, प्लस उसे सैलरी भी दी गई 1,800 रुपये की जो आप लिखोगे, प्लस उसे प्रॉफिट भी दिया गया
3280 का, और इसका टोटल लगाते हैं। तो जो टोटल पैसा उसे देना चाहिए था, हम प्रॉफिट को, आप ये सोचोगे कि भाई प्रॉफिट को देखो ना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट गलत बांटा है, प्रॉफिट को ही देख लो। नहीं बेटा, प्रॉफिट तो गलत बांटा था, जिसको हमने सही निकाला ये था, लेकिन उसके साथ ही साथ इन्होंने ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड नहीं की थी जो हमें करनी पड़ेंगी। क्योंकि आपने सही है, आपने बोला ये था गलत वाला एप्रोप्रिएशन, ये सही वाला एप्रोप्रिएशन, लेकिन उसमें आप इस अमाउंट को डायरेक्टली इससे कंपेयर नहीं कर सकते हो। जब करते या तो आपने सारे एडजस्टमेंट कर दिए होते, उसका प्रॉफिट गलत बांट दिया होता, लेकिन आपने कोई एडजस्टमेंट किया ही नहीं। तो वो एडजस्टमेंट को अगर इंक्लूड करते हैं तो जो एक्चुअल जो अमाउंट आ रहा है, जो KLM को पे होगा, वो ये है। अब आप देखो, आपने पे ये किया, अब आप देख लो कोई डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो उसको सुधार कर लो, यही होता है। अब इसमें ये देखो 3280, जो M को ड्यू होना चाहिए था वो ये था। अब आप देखो KLM को एक्चुअल अमाउंट इतना मिलना चाहिए था, जो कि मिला 40 40 40। अब भाई इसको सुधारेंगे कैसे? K को कितना मिलना चाहिए था? 25,968, और मिल कितना गया? 40,000। इसका मतलब उसे क्या मिल गए? ज़्यादा पैसे मिल गए। कितने कितने ज़्यादा मिल गए? 25,968 मिलना चाहिए था, आपने दे दिए 40,000। तो उसको 40,000 को क्या करेंगे? लेस। अब आप देखो कितना ज़्यादा उसके पास पहुंच गया, उसके पास पहुंच गया बच्चों ये इतना अमाउंट ज़्यादा। ठीक है, अब ये देखो, इसको 48,952 मिलने चाहिए, तो मिल कितने गए? सिर्फ 40,000, जो कि कम है। तो उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था इतना। तो भाई वो तो माइनस में चल रहा है, उसे तो आपने कम दिए हैं। आगे इसको मिलने चाहिए थे 45,080, और मिले कितने? हमने फॉर्म ने दिए 40,000, गलती से जो दिए हैं, तो उसको 5,080 रुपये कम दिए, ये भी माइनस में चल रहा है। तो भाई दोनों माइनस में, फ़ायदे में तो सिर्फ K है, तो K से बोला गया कि अब आप एक काम कीजिए, K से बोला गया कि भाई जो पैसा आपके पास आए ना वो आप हमें दे दीजिए, क्योंकि ये पैसा हमारे हक का है, आपका नहीं है। तो K भी भाई मान गया, K ने कहा ठीक है भाई एक काम करो आप रख लो। तो उसने क्या किया? केस कैपिटल को हम क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि उसके खाते से पैसा निकाल लिया कितना? 14,032 रुपये। और किसको दे दिया? L को, L के खाते में क्रेडिट किए और M के खाते में क्रेडिट किए। जिसके खाते से निकाले जाएंगे वो डेबिट, जिसके खाते में क्रेडिट किए जाएंगे वो क्रेडिट। उसके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा था जिसको उसने ट्रांसफ़र कर दिया। कितना कितना? L को दिया 8,952 और M को कितना दिया? 5,080। अब इन दोनों का टोटल करो, क्या इतना ही अमाउंट आ रहा है? देखो, हाँ भाई 14,032 अमाउंट ही आ रहा है, जो K के पास एक्स्ट्रा पहुंच गया था, अब इन दोनों को दे दिया गया। अब भाई क्या हुआ? सबको अपने हक का पैसा मिल गया, तीनों खुश। जो भी फॉर्म ने बांटने में गलतियां की उसको उस तरीके से सुधार कर लिया गया। आया समझ में? तो ये था बच्चों आपके पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई डाउट है या आपको कैसा लगा ये क्वेश्चंस, मतलब सॉल्व करके अच्छा लगा या नहीं लगा। तो चलो बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, अभी नहीं, सरप्राइज़ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पर आना ना भूलिए। वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बस क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।